हिंदी पारिवारिक कहानी है। पारिवारिक हिंदी कहानी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने परिचित के घर पहुंचा और ड्राइंग रूम में बैठ गया। घर में सन्नाटा था। परिचित फोन पर व्यस्त थे और उनकी पत्नी रसोई में चाय बना रही थी। घर की सफाई में जुटी मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक एक आवाज़ आई जिसने मेरे कदम रोक दिए। बुढ़िया, अभी फर्श गीला है, जमीन पर पैर मत रखना। मैं बार बार पोछा नहीं लगाऊंगी। मैंने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन अभी मत जाइए, फर्श गीला है, सूखने दीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गीला है तो क्या, निशान पड़ जाएंगे तो मेड फिर साफ कर देगी, क्या फर्क पड़ता है। मैं गीले फर्श पर निशान छोड़ते हुए कमरे में चला गया। माँ बिस्तर पर बैठी थी। मैंने उनके पैर छुए और कहा, चलो ड्राइंग रूम में चाय पीते हैं। माँ ने घबराते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी फर्श गीला है, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, निशान पड़ जाएंगे तो क्या हुआ, उन निशानों को तो फ्रेम में लगाना चाहिए। माँ झिझक रही थी। तब तक परिचित भी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, माँ चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। मैंने कहा, नहीं, माँ के साथ यहीं चाय पीऊंगा। फर्श पर मेरे जूतों के निशान दिख रहे थे। परिचित ने मेड को आवाज दी, बबीता, आकर निशान साफ कर दो। मेड ने पोंछा लगाया। जैसे ही फर्श साफ हुआ, मैंने फिर से उसी पर चलकर निशान छोड़ दिए। सभी हैरान थे। तब मैंने परिचित से कहा, आपकी मेड ने माँ को बुढ़िया कहकर बुलाया और धमकाया। उसने यह शब्द बिना सीखे नहीं कहा होगा। यकीनन उसने यह आपसे या आपके परिवार से सुना होगा। कमरे में खामोशी छा गई। परिचित की आंखों में आंसू थे। माँ बिस्तर पर चुप थी। मैंने कहा, आपकी माँ जिनके पाँव के निशानों पर आपका बचपन दौड़ा है, उन्हें बुढ़िया कहना भूल नहीं अपराध है। चलते हुए मैंने सिर्फ इतना कहा, फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान हो। मुझे जाते हुए देख कमरे में एक सन्नाटा और झुकी हुई नज़रों का भार रह गया। प्लीज अगर एग्री हो तो एक शेयर मेरे लिए, क्योंकि जो न्यू लड़कियां हैं उन्हें बताना ज़रूरी है ये सब। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस प्रकार की कहानियाँ